दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने पोलैरोग्राफी के बारे में। तो देखिए, ये हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर की लास्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है। एंड इसके बाद हमारे इस वाले टॉपिक के बाद हमारी जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इसकी जो यूनिट 1 टू यूनिट 5 जितने भी हमारे नोट्स वगैरह हैं ये आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर फ्रीली मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसके जो वीडियो लेक्चर्स हैं आप लोग को जिसके प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग सभी के सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। हमारी एक 1 वीडियो शॉर्ट होने वाली है जिसमें हम अपने पूरे पोलैरोग्राफी को पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। तो अब इस टॉपिक के बारे में बात करें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका मेनली हमारा यहाँ पे आता है प्रिंसिपल, डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ पोलैरोग्राफी एंड कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रॉन। तो ये मेन क्वेश्चन हमारा 10 या फिर 7 मार्क्स में बन के आ जाता है। इसमें जो हमारा ये वाला पार्ट होता है ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रॉन, इसको हम शॉर्ट में DME बोलते हैं। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यही अक्सर हमारा पूछा जाता है एग्जाम में। इसका जो हमारा प्रिंसिपल होता है ये हमारा एल्कोविक इक्वेशन पे होता है, तो इसको भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एंड इसके बारे में जो हमारा ये रोटेटिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है तो इसके स्ट्रक्चर्स हैं ये हम इसको समझ लेंगे। बाई चांस अगर आ जाता है तो आप लोग उसको खाली मत छोड़िए, मतलब लिख के आ सकते हैं। बाकी इसके जो एप्लीकेशंस हैं लास्टली इनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकती हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पोलैरोग्राफी को यहाँ पे हम थोड़ा सा एग्जाम्पल टर्म में समझेंगे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा हम टेक्निकल टर्म में समझेंगे। क्योंकि अगर एग्जाम्पल टर्म में आप लोग समझ जाएंगे थोड़ा सा हिंदी भाषा में तो आप लोग को ये पूरा का पूरा जो ये नोट्स वगैरह में जो लिखा हुआ है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये जो हमारा वर्किंग वगैरह में है तो ये अगर आप लोग अच्छे से इसको आप लोग बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, बिकॉज इसके बेस पे आप लोग को काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। बाकी इसमें हमारे ये 2-3 और स्ट्रक्चर्स हैं, अगर इन सबको आप बना सकते हैं तो प्लीज़ आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्ट्रक्चर ज़रूर पढ़िएगा। अगर स्ट्रक्चर आप लोग बना देंगे तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखता है। ठीक है, हम यहाँ पे पोलैरोग्राफी के बारे में बात करते हैं तो सिंपली अगर हम जाने तो ये हमारा जो पोलैरोग्राफी है इसको हमारे इन्वेंट किया था जैरोस्लेव हैरिसकाई ने। अब आप लोग सोचेंगे ये है क्या, अगर आप लोगों को यूनिट 5 का पूरा नाम पता होगा तो हमारा क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। एंड जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है फिर इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड होता है वो हमारे क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब ऐसे सिंपली हम समझे तो जैसे कि ये हमारा एक सोल्यूशन होता था एनालाइट का। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमारा सोल्यूशन जैसे कि हम कह सकते हैं हमारे जैसे HCl हो गया। ठीक है, अब जो हमारा HCl होता था वो हमारा ब्रेक डाउन होता था H प्लस Cl नेगेटिव आयंस में, और ये हमारे बेसिकली क्या थे, हमारे इलेक्ट्रोड से। अब ये जो हमारे आयंस ब्रेक डाउन हुए हैं जब ये आपस में मूवमेंट करते थे तभी यहाँ पे क्या जनरेट होता था, करंट जनरेट होता था। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा एक केमिकल था। तो यही हम यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारा केमिकल है इसने हमारे केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर दिया, तो इसी को हम यहाँ पे कह देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मैथड ऑफ एनालिसिस, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी इसको हम बोल सकते हैं। बाकी जो बेसिकली हमारा पोलैरोग्राफी होता है ये हमारे कनेक्टर होता है सेकंड चैप्टर से, जो कि हमारा क्या था, पोटेंशियोमेट्री। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग सभी चैप्टर 1-2 सभी को देख सकते हैं। एंड उसको आप ज़रूर से देखिएगा हमारा पोटेंशियोमेट्री, क्योंकि ये हमारा ऑल टोटल उसी से कनेक्टेड है। अब जैसे इसमें हम सिंपली जाने तो ये हमारा पोलैरोग्राफी हमारे पोटेंशियोमेट्री से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमारा सोल्यूशन है, सोल्यूशन ऑफ एनालाइट, तो एनालाइट सोल्यूशन इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन में पता नहीं, इसकी कंसंट्रेशन में पता लगानी है। यानी कि सिंपल, जैसे हमारा कोई भी सोल्यूशन है तो उसको हम डिटरमाइन करते हैं कि उसमें हमारा कौन सा एनालाइट या फिर कौन सा सोल्यूट हमारे सोल्यूशन में प्रेजेंट है, या फिर उसी के डिटर्मिनेशन यहाँ पे हम करते हैं। मीन्स कितने अमाउंट में हमारा वो सोल्यूशन में मतलब जो हमारा सोल्यूट है या फिर हमारा एनालाइट सोल्यूशन है वो हमारे कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, उसी अमाउंट को यहाँ पे हम डिटरमाइन करते हैं। कि बेसिकली इसमें हम क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, जिसमें क्वालिटेटिव में हम उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं कि कौन सा हमारा प्रेजेंट है सोल्यूट, एंड हमारे उसकी क्वांटिटी चेक करते हैं कि वो कितने कंसंट्रेशन में, कितने अमाउंट में हमारे सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो सेम यही फंडा हमारा पोलैरोग्राफी में भी होता है। अब जैसे कि ये हमारा पूरा का एक सोल्यूशन होता है। ठीक है,
अब इस सॉल्यूशन में हमारे दो इलेक्ट्रोड डिप होते हैं, ठीक है। एक हमारा इंडिकेटर वाला इलेक्ट्रोड होता है, एक हमारा रेफरेंस वाला इलेक्ट्रोड होता है। तो जो इंडिकेटर वाला इलेक्ट्रोड होता है वही हमारे करंट को क्या करता है, पास करता है, या फिर मतलब इसी से हमें पता चलता है, यहाँ से हमारा करंट इस वाले वोल्ट मीटर में हमारी रीडिंग आती है, तो इसी से हमें पता चलता है कि हमारा करंट कितना फ्लो हो रहा है। और ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, मतलब इसका कोई मेन पर्पस नहीं होता है, बस ये इसकी कंपैरिजन के लिए लगा होता है हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड। बाकी इसके इंडिकेटर एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हमने पोटेंशियोमेट्री यानी कि सेकंड चैप्टर में बहुत ही अच्छे से ब्रीफली डिस्कस किया है, वहाँ से आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा रेफरेंस वाला इलेक्ट्रोड होता है ये हमारा स्टैंडर्ड होता है, बिकॉज ये हमारा फिक्स अमाउंट में होता है, क्योंकि इसमें हमारा करंट चेंज नहीं होता है, ठीक है। और जो हमारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होता है इसमें हमारा करंट का फ्लो जो होता है वो चेंज होता है। एंड जो इसमें हमारे इंडिकेटर इलेक्ट्रोड से जो हमारा करंट चेंज हो रहा होता है इसी को हम यहाँ पे मेजर कर लेते हैं। यही हमारा सिंपल सा इसमें फंडा होता है। सिंपल सा फंडा कैसे होता है आप लोग को समझाऊं तो ये हमारे दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि हमारे एनालाइज सोल्यूशन में डिप्ड होते हैं, और ये हमारा होता है वोल्ट मीटर, ठीक है, जो कि हमारे करंट को क्या करता है, पास करता है। तो यहाँ पे जो हमारे दो इलेक्ट्रोड होते हैं, अब ये जैसे इसमें हमारे जो सोल्यूशन में जो आयंस होते हैं, अब जैसे ये वाले इलेक्ट्रोड जो इसमें डिप्ड है, ठीक है, और इसमें जो हमारा करंट पास होता है तो हमारा जो सोल्यूशन होता है वो हमारा क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है। अब आप लोग सोचेंगे आयोनाइजेशन क्या है, तो आयोनाइजेशन मतलब जैसे हमारा HCl वाला सोल्यूशन है, ठीक है, तो उसका होता है ब्रेक डाउन। अब इस वाले सोल्यूशन का जब ब्रेक डाउन होता है तो इसमें हमारे आयंस टूटते हैं। आयंस किस में टूटते हैं, H+ एंड Cl- आयंस में ये हमारे टूट जाते हैं। इसी ब्रेकडाउन को, जो आयंस के ब्रेकडाउन को हम यहाँ पे पोलराइजेशन बोल देते हैं, ठीक है। एंड इसी पोलराइजेशन की वजह से इसका नाम होता है हमारा पोलरियोग्राफी। यानी कि सिंपली अगर कहें तो पोलराइजेशन की हेल्प से यहाँ पे हम इसकी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में कंप्लीटली हम पता लगाते हैं, फिर डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे हमने वोल्टेज को अप्लाई किया, ठीक है। अब वोल्टेज जैसे ही अप्लाई हुआ यहाँ पे हमारे करंट मतलब पास होने लगता है हमारे सोल्यूशन में। तो जो हमारा सोल्यूशन होता है वो कम्प्लीटली हमारा क्या हो जाता है, आयोनाइज फॉर्म में हो जाता है। फिर जो आयोनाइजेशन होता है हमारे सोल्यूशन को, तो इसमें हमारे आयंस का ब्रेक डाउन होता है, जो कि हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में हमारे टूट जाते हैं, जो हमारे आयंस होते हैं, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पे क्या देते हैं, पोलराइजेशन क्या देते हैं। अब इतना समझ गए आप लोग। अब इसमें जो हमारे दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं इसमें हमारा एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। अब जो हमारा कैथोड होता है वो हमारे कैथोड वाले इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो हमारे होते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और जो हमारे एनोड होते हैं वो हमारे होते हैं पॉजिटिव चार्ज। अब जब यहाँ पे हमारे आयंस का ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है, H+ एंड Cl- का जब ब्रेकडाउन होता है तो हमारा जो नेगेटिव जो पॉजिटिव वाला होता है वो हमारे जाएगा नेगेटिव के पास, मीन कैथोड के पास जाएगा, और जो हमारे Cl- वाले आयंस है ये हमारे बेसिकली जाएंगे पॉजिटिव के पास, मीन्स अपोजिट है, जस्ट अपोजिट। पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास जाएगा यानी कि कैथोड के पास, एंड नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास जाएगा यानी कि एनोड के पास। और इसी तरह जैसे जैसे हमारे आयंस आपस में मूव करते रहते हैं तो यहाँ पे हमारा एक सर्किट फॉर्म हो जाता है, और जैसे ही हमारा सर्किट फॉर्म होता है इट मीन्स हमारे इस सोल्यूशन में हमारा जो करंट होता है वो हमारा कंप्लीटली अच्छे से फ्लो करने लगता है। जितना ज़्यादा मतलब जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा हमारे आयंस का उतना ज़्यादा ही हमारा यहाँ पे करंट अच्छे से फ्लो करता है। तो जो हमारे आयंस यहाँ पे मूव हो रहे हैं, मतलब जो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ मूव हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव हो रहा है, तो इस मूवमेंट को, ये जो चार्ज वाले मूवमेंट हैं इनको हम कह देते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, ठीक है। मतलब देन दीज आयन मूव टूवर्ड्स एनोड और कैथोड, दीज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। यही हमारा जो करंट फ्लो हो रहा होता है हमारे आयंस की मूवमेंट की वजह से, इसी को हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब जो हमारा ये जो करंट फ्लो होता है इसी को हम यहाँ पे कह देते हैं डिफ्यूजन करंट। अब डिफ्यूज़ यहाँ पे क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो हमारे आयंस होते हैं इस वाले सोल्यूशन में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं या फिर घुल जाते हैं, इसी वजह से इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। उसी चीज़ को हम यहाँ पे, उस वाले करंट को हम यहाँ पे मेज़र कर लेते हैं। बाकी इसको हम कभी कभी इसका जो हमारा कर्व वगैरह होता है, जैसे कि यहाँ ऐसे ऐसे हमारा जो करंट होता है इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसी जैसे लाइन में होता नहीं है उस चीज़ को भी हम यहाँ पे कर्व के फॉर्म में रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो उसको हम करंट वोल्टेज कर्व भी कहते हैं। अब हमने करंट फ्लो का जो हमने तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए, जितना ज़्यादा हमारा डिफ्यूजन ऑफ करंट होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी यहाँ पे सोल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी। बिकॉज यहाँ पे जो हमारा करंट होता है ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे किसके, सोल्यूशन ऑफ एनालाइट के। तो जितना ज़्यादा हमारा करंट होगा उतना ज़्यादा ही हमारा यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ एनालाइट होगा, उसकी कंसंट्रेशन उतनी ही ज़्यादा होगी।
अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे हम डायरेक्टली करंट का पता नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो अब देखो करंट हमारा किस चीज़ से आ रहा है। अब जितना ज़्यादा हमारा सोल्यूशन होगा, एनालाइट का सोल्यूशन होगा, वही आपस में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता रहता है, और वही आपस में हमारे जो आयंस मूव होते हैं वही हमारे क्या बनाते हैं, पूरा सर्किट फॉर्म करते हैं। और उसी की वजह से हमारा क्या हो जाता है, जितने ज़्यादा मूवमेंट हमारे आयंस करते हैं वही हमारा क्या हो जाता है, वही हमारे करंट फ्लो हो जाते हैं। ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा हमारा करंट फ्लो होता है। और जो हमारा डिफ्यूजन होता है, जितना ज़्यादा डिफ्यूजन होगा करंट का, मतलब जितने ज़्यादा डिफ्यूज़ होंगे हमारे आयंस उतना ज़्यादा हमारा करंट का फ्लो बढ़ेगा। तो इसीलिए हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के। ठीक है, तो मीन्स इसी तरह से हम इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि हमारा जितना ज़्यादा करंट होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा हमारे जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, जितना ज़्यादा डिफ्यूजन करंट होगा, उतना ही ज़्यादा हमारा यहाँ पे एनालाइट मतलब कि एनालाइट की कंसंट्रेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। इसी तरह कम्प्लीटली हमारा पोलरोग्राफी या फिर पोलराइजेशन वाला फंडा काम करता है, एंड ये हमारा थोड़ा सा पोटेंशियोमेट्री से मिलता जुलता होता है। बाकी यहाँ पे जो हमारा कर्व बनता है वो हमारे करंट एंड वोल्टेज कर्व बनता है। ठीक है, आई होप आप लोग को पोलरोग्राफी का थोड़ा सा फंडा पूरा का पूरा मतलब सामने से क्लियर हो गया होगा, जितना मैंने आप सभी लोग को बताया है स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग को शायद ये पूरा का पूरा फंडा समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसके डायग्राम की तरफ अगर हम चले, मीन्स इसके इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ कि वो कैसे होता है, तो चलिए पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो जैसे कि हमने बताया था कि हमारे इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो यहाँ पे एक हमारा इलेक्ट्रोड पड़ा होता है जिसको हम कहते हैं इंडिकेटर डीएमएफ, मतलब कि ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। तो ये हमारा हो जाता है डीएमएफ, एंड ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमारा कभी कभी डायरेक्टली हमारे 10 मार्क्स में पूछ लिया जाता है इसकी वजह से। तो आप लोग को इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वर्किंग इसकी अच्छे से समझनी है। और एक हमारा होता है यहाँ पे रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, एंड रेफरेंस इलेक्ट्रॉन में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कैलोमिल। एंड अब आप लोगों को अगर पहले प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा पोटेंशियोमेट्री वाला, तो आप लोगों को कैलोमिल वाला समझ में आ रहा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स ज़रूर देखिए, तब आप लोगों को आगे का फंडा पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। बाकी इसमें मेनली यही डीएमएफ वाला पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रॉड है। तो हमारे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इसमें पड़ा होता है और एक इसमें पड़ा होता है, जिससे हमारा पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है। ठीक है, एंड बीच में हमारा प्रेजेंट होता है सॉल्ट ब्रिज। तो ये हमारा जो ये सॉल्ट जो हमारा होता है ये हमारा KCl का होता है, एंड ये हमारा अगार सॉल्ट ब्रिज होता है, बिकॉज जो अगार होता है ये हमारा इसको थोड़ा सा टफ बना देता है। और ये हमारे इसके बीच में होता है फ्रिटेड ग्लास डिस्क, ये वाली हमारी क्या हो रही है, फ्रिटेड ग्लास डिस्क होती है। एंड जो हमारा अगार सॉल्ट ब्रिज होता है ये हमारा क्या मेनली काम करता है, बैलेंसिंग का काम करता है। अब यहाँ पे हमने पूरा क्या फिल कर दिया, अपना सैंपल का सोल्यूशन पूरा का पूरा फिल कर दिया। एंड ये हमारा पूरा का पूरा क्या होता है, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड होता है। इसको हम थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। और ये हमारा होता है कैथोड मीन्स नेगेटिव, और ये हमारा होता है एनोड मीन्स पॉजिटिव। तो ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो यही हमारे यहाँ पे क्या मतलब थोड़ा सा बैटरी वाला जो होता है वो चीज़ हमें यहाँ पे प्रेजेंट मिलती है। और ये हमारा बेसिकली पोटेंशियोमीटर रिकॉर्डर से कनेक्टेड होता है, जो यहाँ पे जो रीडिंग हमको आती है वो यहीं से हमको मिल जाती है। मीन जो रीडिंग होती है उसको हम यहाँ पे बेसिकली इसी के थ्रू हम यहाँ पे मेजर कर लेते हैं। तो ये आप लोग को पूरा का पूरा जितना भी एक्सटर्नल लेबलिंग वगैरह थी ये आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे मेन चीज़ समझते हैं कि हमारा वर्क कैसे करता है, मीन्स इसकी वर्किंग समझते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि मतलब ये हमारा जो इंडिकेटर डीएमएफ है, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, ये हमारा यहाँ पे क्या काम होता है। जैसे कि यहाँ पे मेनली हमारा काम किसका होता है, इंडिकेटर का ही। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जो होता है इसी का मेन हमारा काम होता है, क्योंकि यही सारे करंट को यहाँ पे हमारी मेज़र करता है एंड उसको रिकॉर्ड करता है, एंड उसकी हमें जो रीडिंग मिलती है वही हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाती है। ठीक है, यही क्योंकि यही मेन हमारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड ही होता है जो हमारी सारे करंट के फ्लो को यहाँ पे मेज़र करता है, जिसमें हमारा करंट चेंज होता है। बिकॉज यहाँ पे ये जो रेफरेंस सेल है या फिर रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है ये हमारा यहाँ पे हो जाता है कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड होता है एंड इसमें हमारी कोई भी पोटेंशियल चेंज भी नहीं होते, बिकॉज ये हमारा स्टैंडर्ड होता है, इसकी ये मतलब फिक्स अमाउंट में होता है। ठीक है, और जो इंडिकेटर होता है इसमें हमारे जो करंट का फ्लो होता है वो इसमें हमारा जो पोटेंशियल होता है वो हमारा चेंज होता रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं। ये हमारा होता है डीएमएफ, ठीक है, जिसमें हमारा इंडिकेटर होता है, इलेक्ट्रोड ये हमारा होता है, ठीक है, जिसमें हमारी क्या भरी होती है, मरकरी भरी होती है। इसको हम मरकरी रिजर्वायर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारी पूरी की पूरी मरकरी यहाँ पे फिल होती है। ये हमारी कुछ कैपिलरीज के थ्रू होती है, फिर यहाँ पे हमारी इस टाइप में यहाँ पे क्या होती है, जाती है। ठीक है, इस वाले में आप लोग देख सकते हैं ये कैपिलरीज यहाँ से अटैच है, फिर यहाँ से होते हुए यहाँ पे आ रही है।
इसमें ये जो कैपिलरी होती है, इसी के थ्रू हमारा ये जो मरकरी जो है ये हमारी स्लोली यहाँ तक आती है और यहाँ पे आके एंड पे ये आप लोग देख सकते हैं ब्लैक कलर का है, ये यहाँ पे आके एक ड्रॉप बन जाती है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे जैसे हमारी जो मरकरी आती है और यहाँ पे जब ड्रॉप बन जाती है, तो जब इसमें मतलब भारीपन आ जाता है, जैसे कोई भी चीज़ हो, अब जैसे हमारी जो नल का जो पानी होता है, जब वो कभी कभी होता है ड्रॉप वाइज वो गिरता रहता है, तो उसकी जब ड्रॉप भारी हो जाती है तो वो ऑटोमेटिक अपने आप गिर जाती है। तो ऐसे ही जब मरकरी की ड्रॉप भारी हो जाती है तो ये इस वाली सोल्यूशन में क्या होता है, ये हमारी मरकरी गिर जाती है। अब ये वाला जो हमारा सैंपल सोल्यूशन होता है तो इसकी कंसंट्रेशन हमें पता तो होती नहीं है, तो इसमें हमारे कोई मेटल आयंस वगैरह होते हैं जिसकी कंसंट्रेशन हमें यहाँ पे पता लगानी होती है। फिर जो हमारे यहाँ पे इसमें सोल्यूशन में सैंपल सोल्यूशन है, एनालाइट सोल्यूशन में जो हमारे मेटल आयंस होते हैं ये हमारी इसी मरकरी वाली ड्रॉप के साथ रिएक्ट करते हैं, फिर उसकी कंसंट्रेट जो हमारी मेटल आयंस होते हैं इसकी कंसंट्रेशन के बारे में भी हमें पता लग जाता है। तो इसी के थ्रू हम अपनी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव की डिटर्मिनेशन करते हैं, फिर एनालिसिस मतलब हमें पता लग जाता है। एंड यही हमारी जो ड्रॉप होती है इसी में हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये यहाँ से हमारे आते हैं कैपिलरीज के थ्रू और यहाँ से होते हुए इस वाले में मूव होते जाते हैं, ठीक है। और ये हमारे कैथोड होते हैं जो कि हमारा नेगेटिव होता है, ये हमारे एनोड होते हैं, ये जो कि हमारा पॉजिटिव होता है। कहीं कहीं पे हमारे चेंज भी होते हैं, मतलब कैथोड पॉजिटिव हो जाता है और एनोड नेगेटिव हो जाता है। तो इसी तरह से ये हमारा पूरा का पूरा काम करता है। अब यहाँ से हमारी नाइट्रोजन गैस यहाँ से इनलेट की जाती है, मतलब कि यहाँ से हमारी नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, बिकॉज जैसे कि हमारा जो ऑक्सीजन होता है कहीं ना कहीं हमारे सोल्यूशन में प्रेजेंट होता है, तो जो हमारा ऑक्सीजन होता है इस पूरे सोल्यूशन को वो हमारा ऑक्सीडाइज कर दे, मतलब ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो जिसकी वजह से ये हमारा पूरा का पूरा खराब हो सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे हम अपना नाइट्रोजन इनलेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे बबल्स उठते हैं और इसी बबल्स के थ्रू अगर कोई भी ऑक्सीजन थोड़ा बहुत हमारा प्रेजेंट होता है सोल्यूशन में, वो हमारे बबल्स के फॉर्म में यहाँ से निकल जाते हैं। नाइट्रोजन की हेल्प से हमारा जो सोल्यूशन होता है वो ऑक्सीजन की वजह से हमारा ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है और यहाँ से हमारे नाइट्रोजन की जो गैस होती है यहाँ से हमारी निकल जाती है और जो हमारे ऑक्सीजन वाले होते हैं तो वो भी हमारे ऑक्सीजन नाइट्रोजन यहाँ से हमारे बबल्स के फॉर्म में निकल जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन फ्री हो जाता है हमारा पूरा का पूरा सैंपल, और जिसकी वजह से हमें जो रिजल्ट मिलता है वो हमें पूरा का पूरा एक एक्यूरेट फॉर्म में हमको मिल जाता है। तो अगर हम पूरा का पूरा फिर से इंस्ट्रूमेंटेशन वाला फंडा हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो ये हमारा होता है डीएमएफ इंडिकेटर, जिसमें हमारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड डिप्ट होता है, ठीक है। और ये हमारा होता है कैथोड जो कि हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, ये हमारे इससे कनेक्टेड होता है। और ये हमारा होता है रेफरेंस सेल जो कि हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, जो कि हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। और ये हमारा होता है एनोड, ये हमारा पॉजिटिव होता है, ये हमारे इससे कनेक्टेड होता है। फिर यहाँ से हमारा जो मतलब यहाँ से हमारा करंट पास होता है, तो यहाँ से धीरे धीरे ये वाले सोल्यूशन में जो हमारा होता है ये हमारे क्या करता है, इस पूरे सोल्यूशन को क्या करता है, जो करंट होता है इसको आयोनाइज फॉर्म में कर देता है। मीन्स हमारे जो इसमें मेटल आयंस वगैरह होते हैं ये हमारे क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं, आपस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। फिर जो हमारे आयंस हैं वो आपस में मूवमेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो वगैरह हैं तो वो आपस में क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। फिर जो हमारा नेगेटिव वाला होता है वो हमारा चला जाता है पॉजिटिव के पास, और जो पॉजिटिव वाला होता है वो हमारा चला जाता है नेगेटिव के पास। फिर यहाँ पे हमारा हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र। फिर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ से हमारे किसकी तरफ, इस नेगेटिव की तरफ आते हैं। फिर जो हमारा करंट जो जनरेट होता है वो हम यहाँ पे पोटेंशियोमीटर रिकॉर्डर के थ्रू यहाँ पे हम मेज़र कर लेते हैं। तो करंट यहाँ पे हमारा जनरेट कैसे कर रहा है, जितने हमारे यहाँ पे आयंस आपस में मूवमेंट कर रहे हैं, सर्किट फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और आयंस हमारे किस पे डिपेंड है, सोल्यूशन की हमारी कंसंट्रेशन पे। इसीलिए जो हमारा डिफ्यूजन करंट है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, सैंपल ऑफ सोल्यूशन या फिर एनालाइट सोल्यूशन के। एंड यहाँ पे इसी के थ्रू हमारे जो मेटल आयंस होते हैं कौन से प्रेजेंट होते हैं उनका हम यहाँ पे पता लगा लेते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं और कितने अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। एंड इसमें जो हम मरकरी यूज़ करते हैं वो हमारे यहाँ पे आपस में ये सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है, फिर हमें पता चल जाता है कि हमारे सोल्यूशन में कौन सा मेटल आयन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आई होप आप लोग को पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन वाला फंडा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी फॉर्म में समझ लेते हैं यहाँ पे। तो जो पोलरोग्राफी है इसको हमारे जेरोस्लेव हेरोस्की ने इन्वेंट किया था, और जो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड होता है जिसमें हम एनालिसिस करते हैं किसकी, यहाँ पे हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है उसी को हम यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं। और सिंपली जब हम कोई भी वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करते हैं तब हमें यहाँ पे करंट फ्लो मिलता है, जिसी को हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। एंड डायरेक्टली हमारे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को या फिर एनालाइट सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को पता करने में, डिटरमाइन करने में बेसिकली हेल्प करता है।
प्रिंसिपल देखा जाए इसका, तो यहाँ पे जैसे ही हम अपना वोल्टेज अप्लाई करते हैं, फिर जो ईएमएफ कहते हैं, जब इसको हम अप्लाई करते हैं इसे, तो हमारे बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिडक्शन होता है, जिसमें हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में मूवमेंट करते हैं, हमारा जो करंट होता है, तब हमारा करंट फ्लो होता है। एंड उसी करंट फ्लो को यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं, जो कि हमारे किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन और एनालाइट सोल्यूशन पे। एंड यहाँ पे हमारे दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक हमारा होता है पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड, एक होता है नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। एंड पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड हमेशा ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड होता है, जो कि हमारा इंडिकेटर वाला होता है। और नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड वो हमारा कैलोमेल इलेक्ट्रोड होता है, जो कि हमारा एक रेफरेंस इलेक्ट्रॉन मतलब स्टैंडर्ड होता है, जिसकी पोटेंशियल हमें चेंज नहीं मिलती है। एंड मर्करी वाला जो होता है पोलराइजेबल जो होता है, वो हमारा इंडिकेटर होता है, जिसका पोटेंशियल हमें चेंज मिलता है। एंड जो पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड होता है, यही बेसिकली हमारा क्या करता है, ये वाला जो इंडिकेटर डीएमएफ वाला होता है, यही बेसिकली हमारा पूरे के पूरे करंट फ्लो को मेजर करने में एंड उसकी रीडिंग निकालने में हेल्प करता है। तो जो यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको हम पोलरोग्राफ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा कर्व फॉर्म होता है उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, पोलरोग्राम बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा किसके बीच में बनता है, वो करंट एंड वोल्टेज कर्व के बीच में बनता है, ठीक है। तो यही हमारी क्या कहलाती है, पोलरोग्राफी कहलाती है। एंड ये बेसिकली हमारा सिग्मोइड शेप का होता है, जो हमारा कर्व फॉर्म होता है। बाकी पोलरोग्राफिक करंट जो मतलब यहाँ पे हमारा जो डिफ्यूजन करंट होता है, ठीक है, वही हमारा यहाँ जैसे कि यहाँ पे जो हमारा जनरेट हो रहा था आयंस की वजह से जो करंट, इसी को हम यहाँ पे क्या कह रहे थे, डिफ्यूजन करंट, क्योंकि यहाँ पे आपस में हमारे जो आयंस हो रहे थे वो डिफ्यूज हो रहे थे, इसकी वजह से मूवमेंट हो रहा था, उसी की वजह से हमारा करंट जनरेट हो रहा था, तो उसी को हम यहाँ पे क्या कह रहे थे, डिफ्यूजन करंट बोल रहे थे। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईडी भी कहते हैं। अब डिफ्यूजन करंट को हम मेजर कैसे करते हैं, तो वो बेसिकली हमारा किस पे डिपेंड होता है, एल्कोविक इक्वेशन पे। फिर यहाँ पे इसका थोड़ा सा फॉर्मूला आ जाता है, इसको आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत सिंपल है, मतलब ऐसे आप लोग इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईडी कहेंगे डिफ्यूजन करंट को, इसको आप याद कर लीजिएगा। बाकी जो आईडी होता है इसको हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं, जिसको हम यहाँ पे मेजर करते हैं। और एन ये हमारा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपस में मूव करते हैं। डी मतलब डिफ्यूजन कोफिशिएंट होता है। और एम मतलब मरकरी ड्रॉप टाइम, कि मरकरी हमारा जो एक ड्रॉप गिर रही है, जो जैसे एक ड्रॉप गिर रही है वो कितने टाइम में गिर रही है, उसके उस चीज़ को हम देखते हैं। और ये सी होता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट और आयंस। यहाँ पे हमारे मतलब जो हमारा सैंपल ऑफ सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन को यहाँ पे हम चेक करते हैं। अब इसके इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बात करें तो इसको हम पोलरोग्राफ या फिर पोलरोग्राफिक सेल भी बोल सकते हैं। इसमें हमारे बेसिकली 2 इलेक्ट्रोड्स इंक्लूड होते हैं। एक होता है हमारा इंडिकेटर, ठीक है, जिसको हम पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। इसको ये हमारा एज अ कैथोड की तरह, नेगेटिव चार्ज की तरह ये हमारा एक्ट करता है, ठीक है। इसका एग्जांपल होता है डीएमएफ, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, जैसे कि यहाँ पे ये हमारा लिखा हुआ है। एंड आरपीई भी होता है, रोटेटिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, तो स्टार्टिंग में हमने आप लोग को सिलेबस में बताया हुआ है, ठीक है। फिर हमारा सेकेंड इलेक्ट्रोड आता है जो कि हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। ये बेसिकली हमारा नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड होता है। ये हमारा एक्ट करता है एनोड की तरह, पॉजिटिव चार्ज की तरह। बाकी इसमें हमारा सैंपल सोल्यूशन होता है, ठीक है। और ये हमारा बैटरी कनेक्शन होता है, ठीक है। बाकी ये हमारी पूरी की पूरी इंस्ट्रूमेंटेशन होती है, जो कि हमने पहले ही पूरा ब्रीफ में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। बाकी इसकी वर्किंग यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। जो हमने पढ़ाया है बेसिकली वही है। यहाँ पे हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं अपने वोल्टेज को, यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, बिटवीन दी 2 इलेक्ट्रॉड्स, 2 इलेक्ट्रॉड्स के बीच में। यहाँ पे जैसे ये हमारा कनेक्टेड है बैटरी से, ठीक है, ये वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। फिर ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोलिसिस और पोलराइजेशन, यहाँ पे हमारे जो इलेक्ट्रोलिसिस और पोलराइजेशन के चलते हुए यहाँ पे हमारा आयंस का डिफ्यूजन होता है। जो हमारे सोल्यूशन में जो हमारे आयंस प्रेजेंट होते हैं, ये जैसे ही हमारा वोल्टेज अप्लाई होता है, ठीक है, तो वोल्टेज अप्लाई हुआ तो ये वाला जो सोल्यूशन होगा, इसमें ये हमारा जो सोल्यूशन होता है वो आयोनाइज्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारे मेटल आयंस होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। फिर यहाँ पे हमारा क्या होता है, करंट फ्लो होता है। फिर जो आपस में जो इलेक्ट्रॉन जो हमारे टूटे हुए होते हैं, जो ब्रेक डाउन होते हैं, वही आपस में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मूवमेंट करने लगते हैं। फिर हमारा जो करंट फ्लो होता है वो आपस में पास होने लगता है। फिर जैसे कि बताया हमने, जो मरकरी होती है वो कंटिन्यूसली ड्रॉप, यहाँ पे ड्रॉप वाइज गिरती है। कहाँ से, ये हमारा होता है मरकरी रिजर्वायर, यहाँ से हमारी इस वाले के थ्रू, यहाँ पे मतलब जो कैपिलरीज होती है इसके थ्रू हमारी मरकरी यहाँ से आती है, एंटर होती है, और यहाँ से ड्रॉप वाइज यहाँ से हमारी गिरती रहती है, मतलब काफ़ी देर में गिरती है। तो ड्रॉप धीरे धीरे ड्रॉप बनती है, फिर बड़ी होती है, फिर एक एक ड्रॉप यहाँ पे हमारी सोल्यूशन में गिरती रहती है। उसके बाद ये हमारी ड्रॉप्स होती हैं, ये हमारी 2 to 5 सेकेंड्स में हमारी
गिरती हैं। उसके बाद ये हमारा किसकी तरह एक्ट करता है, हमारे कैथोड की तरह एक्ट करता है। उसके बाद फिर जो हमारा रेफरेंस वाला इलेक्ट्रोड होता है, इसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, जो कि हमारा एनोड की तरह मतलब रिएक्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा करंट फ्लो होता है थ्रू बिटवीन दीज इलेक्ट्रॉड्स एंड डाटा और रिजल्ट आर ऑब्टेन थ्रू पोलरोग्राफ। अब यहाँ पे हमारा जो करंट होता है वो हमारा फ्लो होने लगता है। फिर जो हमारे इलेक्ट्रॉड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हमारे जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं वो पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव वाले हमारे नेगेटिव की तरफ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम नाइट्रोजन गैस को इनलेट कर देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन गैस हमारी इनलेट होती है, वो हमारे ऑक्सीजन को यहाँ पे हमारे सोल्यूशन को ऑक्सीडाइज होने से रोकती है, मतलब ऑक्सीजन को बबल्स की फॉर्म में यहाँ से हमारे निकाल देती है और खुद भी यहाँ से एग्जिट हो जाती है। उसके बाद जो हमारा करंट का पूरा फ्लो होता है वो यहाँ पे हम पोटेंशियोमीटर रिकॉर्डर के थ्रू यहाँ पे हम मेजर कर लेते हैं। अब इन सब के बाद हमारा सबसे पहला आता है यहाँ पे ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रॉड। तो चलिए इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये वही इलेक्ट्रोड है जो यहाँ पे हमने एज अ इंडिकेटर डीएमएफ यहाँ पे हमने यूज़ किया था। ये वही वाला इलेक्ट्रोड होता है ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे हमारे बेसिकली 3 चीज़ होती है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला हमारा होता है कैपिलरी, सेकंड होता है मरकरी रिजर्वायर वेसल और मरकरी, और ये थर्ड होता है स्टैंडिंग ट्यूब विद एडजेसेंट स्टॉप कॉक। तो देखा जाए तो ये हमारा रिजर्वायर हो जाता है जिसमें हमारी मरकरी फिल होती है। ठीक है, और ये हमारा ग्लास कैपिलरी होती है, और ये हमारी होती है, ये भी हमारी पूरी कैपिलरी होती है। ये हमारी यहाँ से हमारी एक मरकरी की ड्रॉप गिरती है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा एंड हो जाता है। ठीक है, बाकी सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आप लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप रिजर्वायर बना दीजिएगा जिसमें हमारी मरकरी फिल होगी, ये आप ऐसे ही लंबी सी कैपिलरी बना दीजिएगा, बाकी इसमें हमारी जो ड्रॉप बना दीजिएगा जिसमें हमारी ये मरकरी ड्रॉप होती है। बाकी इसकी हमारी वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन में, तो कंस्ट्रक्शन मैंने आप लोगों को बता दिया, इसमें हमारे 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये आप लोग लिख दीजिएगा, इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं मेनली। बाकी इसमें हमारी जो स्मॉल मरकरी ड्रॉप होती है जो कि हमारी रिसीव्ड होती है कहाँ से, ऑरिफाइज से, तो ये हमारी ऑरिफाइज वाला होता है जिसमें हमारी मरकरी ड्रॉप होती है। ठीक है, तो ये हमारी कैपिलरी के किसी में एंड में होती है, ये हमारी फाइन कैपिलरी मतलब पतली सी होती है, ये हमारी कैपिलरी ट्यूब होती है। और ये हमारी जो कैपिलरी की इसमें जो हमारी लेंथ होती है, वो हमारी कैपिलरी की लेंथ हमारी 5 to 12 सेंटीमीटर होती है, और जो इंटरनल डायमीटर होता है वो 0.02 to 0.05 mm होती है, ये हमारी जो पतली सी होती है। ठीक है, और इसमें जो हमारा इंटरवल होता है वो हमारे लगभग 1 to 5 सेकेंड में हो जाता है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग के बारे में बात करें तो ये हमारा पोलराइजेबल इंडिकेटर होता है। ठीक है, मतलब इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होता है, और ये हमारा एक्ट करता है हमारे कैथोड की तरह, मतलब कैथोड एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह ये, और जो हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है वो हमारे एनोड की तरह काम करता है, मतलब वाइस वर्सा। एंड इसमें हमारा जो एनालाइट सोल्यूशन होता है, इसमें हमारा बीकर होता है, और इसमें हमारे क्या इलेक्ट्रोलाइट KCl यहाँ पे हमारे ऐड किया जाता है, जो कि हमारा क्या था, हमारा जो ब्रिज था, सॉल्ट ब्रिज था। ठीक है, मतलब यानी कि जितना भी हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है सेम टू सेम डिक्टो यहाँ पे भी वही चीज़, वर्किंग वगैरह वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर हमारा आ जाता है रोटेटिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो जो हमारा रोटेटिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है, इसको हम बेसिकली ये ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन ये भी हमारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में यूज़ होता है पोलरोग्राफी में। एंड इसको हम तब यूज़ करते हैं जब इसमें हम हाईली पॉजिटिव पोटेंशियल को यूज़ करते हैं, मतलब जो हमारा पोटेंशियल या फिर करंट होता है जब वो बहुत ज़्यादा हाई यूज़ करना होता है, तब हम रोटेटिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। अबव 0.44 जब हमारा पोटेंशियल होता है तब इसका हम यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे हम DMF का ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जहाँ पे मतलब हमारा DMF यूज़ नहीं किया जाता है वहाँ पे हम इसका यूज़ कर लेते हैं, और ये इसका हमारा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन भी इसको बोल सकते हैं। अब ये हमारा जो ऊपर वाला ये हमारा होता है कॉपर वायर, ये वाला जो पूरा का पूरा बना हुआ है ये हमारा 21 to 22 mm होता है, मतलब 5 सेंटीमीटर तक। और ये जो ऊपर वाला होता है कैपिलरी, ये हमारी होती है 6.7 to 6.7 mm तक होती है, और इसमें हमारी होती है फिर हमारी क्या होती है, मरकरी फिल होती है। और ये हमारी जो अंदर वाली वायर होती है ये हमारी कॉपर वायर होती है, कॉपर की होती है, और ये हमारी होती है मरकरी। और ये जो आप लोग देख सकते हैं थर्ड लाइट स्ट्रक्चर, ये हमारा होता है प्लैटिनम वायर, जो कि हमारा 5 to 6 mm लॉन्ग होता है, और इसका जिसका डायमीटर हमारा होता है 0.5 mm डायमीटर। और ये हमारा पूरा का पूरा जितना स्ट्रक्चर है ये हमारा 21 सेंटीमीटर का इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, और ये हमारा प्लैटिनम वायर जो होता है यही हमारा बेसिकली रोटेट होता है, इसीलिए इसको हम प्लैटिनम क्या कहते हैं, रोटेटिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको यूज़ कहाँ करते हैं, अब जैसे कि यहाँ पे ये जो यहाँ पे इसकी जगह DMF की जगह हम इसको यूज़ करते हैं, और यहाँ पे जो हमारा प्लैटिनम वायर ये हमारा रोटेट करा करता है। ठीक है, एंड इसकी जो स्पीड होती है वो हमारी कितनी होती है, 600 मीटर
600 आरपीएम तक होती है, ठीक है। एंड ये हमारी इसकी कांस्टेंट स्पीड होती है, जो कि ये इस इलेक्ट्रोड की, जो कि हमारा रोटेट किया करता है किस स्पीड में, 600 आरपीएम में। मीन्स 1 मिनट में लगभग हमारा 600 राउंड घूम जाता है, रोटेट करता है। एंड बाकी इसकी वर्किंग सेम होती है डीएमएफ की तरह ही, जैसे हमारा ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड था उसी की तरह सेम हमारी इस वाले की भी, रोटेटिंग वाली की भी वर्किंग एकदम सेम होती है। फिर हमारी लास्टली आ जाती है एप्लीकेशंस ऑफ पोलरिग्राफी। तो इसको हम बेसिकली क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन, क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन में मतलब कि जैसे हमारे जो ड्रग वगैरह होती हैं, तो उतने अमाउंट में हमारी ड्रग प्रेजेंट है हमारे सोल्यूशन में, हमारा जो सोल्यूट है वो कितनी कंसनट्रेशन में प्रेजेंट है उसको यहाँ पे हम डिटरमाइन करते हैं। एंड क्वालिटेटिव में ये हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारा कौन सा प्रेजेंट है, मतलब जो हमारा सोल्यूट है, हमारे एनालाइज सोल्यूशन में हमारा कौन सा सोल्यूट प्रेजेंट है, उस चीज़ को हम क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन यहाँ पे करते हैं। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में हो गया कॉपर हो गया, पीवीए एंड आर्सेनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी हो जाती हैं। तो आई होप आप लोग को पोलरिग्राफी वाला पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को एक काम करना है कि आप लोग को पोलरिग्राफी की डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में लिख के बतानी है। तो अगर इसमें आप लोग को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि हमारा जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर वाला सब्जेक्ट जो है, ये हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पूरा का पूरा यूनिट 1 to यूनिट 5 पूरा का पूरा कवर हो चुका है। अब इसके जो क्वेश्चन वीडियोज़, अगर क्वेश्चन वगैरह जो है वो आप लोग की, उसकी वीडियो आप लोग को बहुत ही जल्द मिल जाएगी। फिर हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। Thank you for watching my videos and take care of yourself and your family.